हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रूव, डिसप्रूव एंड नॉट प्रूव और मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कॉन्क्लूसिव प्रूफ। तो इंट्रोडक्शन में वी कैन से लाइक दैट द डेफिनेशन ऑफ द प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड हैव बीन defined in section 3 of Indian Evidence Act 1872. तो what is proved? Proved क्या है? Means a person had proved something and on that basis a court has passed the judgment. किसी व्यक्ति ने कुछ चीज प्रूव कर दी और उसके बेसिस पे कोर्ट जो है वो जजमेंट दे देता है, यानी उसने प्रूव कर दिया और उसके बेसिस पे कोर्ट ने जजमेंट। तो कोर्ट कैन ईदर बिलीव ऑन द फैक्ट और कंसीडर्स इज एग्जिस्टेंस टू बी हाईली प्रोबेबल। यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सपोज करो ए व्यक्ति को अगर पुलिस ने अरेस्ट किया है, किस लिए कि उसने बी का मोबाइल चुराया है, और पुलिस इस चीज को प्रूव कर देती है कि बी ने ए का मोबाइल चुराया है। तो ये जो वर्ड है तो इस कोर्ट में अगर इसको कर देती है तो इन दिस केस इट इज सेड टू बी प्रूव्ड। इसमें जो फेमस केस लॉ है वो है बेबूडा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान ईयर 1992। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डाउट कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ एन एविडेंस। द नेक्स्ट इज डिसप्रूव्ड। डिसप्रूव्ड मीन्स अ पर्सन हु इज फेल्ड टू सेटिस्फाई द कोर्ट टू बिलीव ऑन समथिंग। इसलिए हम इसको एग्जैक्ट ऑपोजिट भी कह सकते हैं प्रूव्ड का। तो कोर्ट कैन नॉट बिलीव ऑन फैक्ट और नॉट कंसीडर इट्स एग्जिस्टेंस। अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या होगा, व्हेन ए वाज कॉट बाय मॉब वेयर हाउस ऑफ बी वाज बर्न्ड एंड व्हाइल प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट मॉब डज नॉट प्रूव दैट ए हैज बर्न्ड द हाउस, देन इन दिस केस इट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड। यानी किसी का घर जल रहा था, यानी बी का घर जल रहा था और वहां से जो भीड़ है उसने ए को पकड़ लिया। अब ए को पकड़ लिया और वहां पे फिर कोर्ट में जब पेश किया गया तो जब वहां पे वो इस चीज को प्रूव नहीं कर पाए कि ए ने ही जलाया है, तो इसको हम कहेंगे इट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड। नेक्स्ट है नॉट प्रूव्ड। इट मीन्स विच इज नीदर प्रूव्ड नॉट प्रूव्ड, यानी उसको ना तो प्रूव किया गया है ना ही डिसप्रूव किया गया है। Whenever it cannot be certainly said in any matter on the basis of the evidence produced that the fact is neither proved, not proved, nor disproved, then it will be called not proved. जैसे किसी घर का जो मेन गेट है वो, यानी कि ए का घर है, उसका मेन गेट चुराया, यानी कि ए के घर का मेन गेट खो गया, चोरी हो गया, और यहाँ पे बी कहता है कि इसके जो मेन गेट को सी ने चुराया, लेकिन डी कहता है सी ने नहीं चुराया। देन इन दिस केस नीदर प्रूव्ड नॉट नॉर डिसप्रूव्ड, हेंस इट विल बी कंसीडर्ड एज नॉट प्रूव्ड। इसमें जो केस लॉ था वो है भगवान पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1974। इन दिस केस Supreme Court said that when truth and the false fact cannot be segregated, it will deemed to be not proved. Next आता है presumption। तो presumption के अंदर हम तीन चीज़ों को consider करते हैं कि क्या meaning है, क्या उसका effects हो सकते हैं और क्या उसके types हो सकते हैं। So there are three types of the presumptions which have been defined in the section 4 of the Indian Evidence Act 1872. Meaning की बात करें तो presumption is an inference of a fact drawn from certain other proved facts. It is raised when court presumes the existence of the fact on the basis of certain other proved facts. इसमें presumption में दो fact हो गए, एक fact 1 और एक fact 2। fact 1 क्या है, which is already proved, और फैक्ट 2 क्या है कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगा द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट 2। एग्जाम्पल हम देंगे कि अगर किसी होटल के अंदर फायर अलार्म बज जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए ने सिगरेट स्मोक करी थी और उसके कारण से अलार्म बज गया। हो सकता है उसने कोई जो फूड मंगाया जैसे सिजलर मंगाया तो उसके स्मोक के कारण से वो बच गया हो। और हम इफेक्ट्स ऑफ प्रिजम्पशन की बात करते हैं
तो उसमें ये आता है कि इफ द फैक्ट टू हैज बीन प्रेज्यूम्ड बाय द कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट वन, देन नो नीड टू प्रूव फैक्ट टू। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रेजम्पशंस। टाइप्स ऑफ प्रेजम्पशन तीन हैं: प्रेजम्पशन ऑफ लॉ, प्रेजम्पशन ऑफ द फैक्ट, प्रेजम्पशन ऑफ द फैक्ट एंड द लॉ। तो प्रेजम्पशन ऑफ द लॉ, इसको हम प्रेजम्पशन ऑफ ज्यूरिस भी कहते हैं। इसमें दो तरह के हो गए, मतलब ये रिबटेबल है और इर्रिबटेबल। रिबटेबल और शैल प्रेज्यूम, इर्रिबटेबल और कॉन्क्लूसिव प्रूफ। ये मैंडेटरी है, मीन्स मैंडेटरी नेचर का होगा। जो नेक्स्ट है प्रेजम्पशन ऑफ द फैक्ट, उसको हम प्रेजेंशियो होमिनिस भी कहते हैं या मे प्रिज्यूम। ये इसका जो नेचर होगा वो डिस्क्रिटरी नेचर का है। नेक्स्ट है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ या मिक्स्ड प्रिजम्पशन। इट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। इंडिया में ये एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब आता है मे प्रिज्यूम। तो प्रिजम्पशन ऑफ द फैक्ट, it is directory in nature, means discretion of the court whether to presume or not to presume the fact, means court may accept the fact or may call for the proof. Example में क्या? Example, whether the flower pot of A was broken by B, it may presumed or not presumed by the court on the basis of evidences presented. So कोर्ट मे कॉल फॉर द प्रूफ, यानी ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि उसको प्रिज्यूम करे ना करे। मे प्रिज्यूम मतलब उसको एक्सेप्ट, उसको जो प्रूफ के लिए नए दूसरा प्रूफ को लाने के लिए भी कोर्ट कह सकता है। जो एग्जांपल दिए गए हैं, यानी जो यूज में लिया गया है, वो सेक्शन 86, 87, 88, 90, 90A, 113 और 114 में लिया गया है। नेक्स्ट है शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम मैंडेटरी, रिबटेबल। ये जो इट इज अ इररिवोकेबल एंड डेफिनेट प्रिजम्पशन है, मींस कोर्ट शैल प्रिज्यूम एनी फैक्ट अंटिल इट इज डिसप्रूव्ड, यानी जब तक वो डिसप्रूव नहीं हो जाता तब तक जो कोर्ट है वो उसको शैल प्रिज्यूम मतलब उसको प्रिज्यूम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इट हैज बीन प्रूव्ड बाय द पुलिस दैट मर्डर ऑफ ए has been done by B, then in that case court shall presume until any evidence to disprove has not been presented by the B. इसका जो एग्जांपल लिया गया यूज में लिया है वो लिया है सेक्शन 79 से लेकर के 85 में और सेक्शन 113 क्लॉज ए और 114A। इसमें जो केस लॉ है वो है हरदन वर्सेस डुखू, AIR 1993 में। इसमें हाई कोर्ट, जो पटना का हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट ऑफ द पटना हैज़ डिफरेंशिएटेड बिटवीन द मे प्रिज्यूम एंड द शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम में क्या डिफरेंस होना चाहिए वो उसमें बताया गया। नेक्स्ट है कॉन्क्लूसिव प्रूफ। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑल द प्रिजम्पशंस। इट इज मैंडेटरी एंड इररिबटेबल, means when one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall on proof of one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. इसका जो एग्जाम्पल लिया गया है वो सेक्शन 41, 112 और 113 में लिया गया है। सेक्शन 112 जिसमें बताया अबाउट द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड। इस नेक्स्ट जो इसमें अपन केस लॉ के बारे में डिस्कस कर पाएंगे वो है बामी देवी वर्सेस कृष्णा चंद्र स्वान, AIR 2004। इसमें हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा ने, मीन्स हाई कोर्ट ऑफ द उड़ीसा डिड नॉट कंसीडर द डेट ऑफ बर्थ entered in the school register